नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, जैसे आप लोगों के कमेंट्स आए और यूनिट टेस्ट आने वाली है। यूनिट टेस्ट एकम कसौटी जो है वो ऑलमोस्ट सबके स्कूल में 22 25 या लेट में लेट 29 से कुछ स्टार्ट हो रही है। मुझे कमेंट्स आए तो कुछ चैप्टर बच्चों ने मुझे बताया, तो वो चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे कि आज हम करने वाले हैं एसएसटी, और एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ये वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको आपको पेपर में ये वाले क्वेश्चन दिखेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जो आपको पेपर में दिखने ही वाले हैं। तो चलिए कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसमें देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा, इंट्रोड्यूस आर्यन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्यन जो है वो सबसे पुराने थे जो इंडिया में आए थे। तो ये जो आर्यन है, उन्होंने ही आर्यन सिविलाइजेशन को क्रिएट किया था। हिंदूज जो हैं, जो हम सब हिंदू हैं, ओके, हिंदू जातियों को बेसिकली आर्यंस ही कहा जाता था। या तो हम ये बोल सकते हैं कि आर्यंस आर द हिंदूज, और वी कुड से हिंदूज आर द आर्यंस। ठीक है, बेसिकली हिंदू कल्चर पूरा का पूरा जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं वो आर्यंस का ही दिया हुआ है। जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट याद करो, नॉर्थ मतलब कि हिमालय वाला, वेस्ट मतलब गुजरात वाला, तो गुजरात और हिमालय वाला जो पूरा पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है वो वहां पर ये सबसे पहले आके उन्होंने सेटलमेंट किया था, और वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती थी उनकी, और इसके लिए उस इलाके को हम लोग कहते थे आर्यवर्ता। ओके, ये बेसिकली 7 नदियाँ वहाँ से, जो आर्यवर्त का जो एरिया था ना, ठीक है, वहाँ से 7 नदियाँ बहती थी। इसके लिए इस एरिया को, इस रीजन को सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था। सप्त मतलब कि 7, ठीक है, 7 नदियों का। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड आर्यवर्ता राइन एक्सटेंडेड। अब उसके बाद ना देखो, वैदिक पीरियड क्या होता है ना, एक प्री वैदिक होता है, एक पोस्ट वैदिक होता है। ठीक है, प्री वैदिक में वो जो थे वो नॉर्दर्न, पूरे नॉर्थ वेस्ट में वो सेटल डाउन हुए थे। फिर पोस्ट वैदिक में, ठीक है, उसके बाद कुछ लाइक 1000 से 500 बीसी के आसपास कुछ बात है, तब जो है उन्होंने अपना जो राज्य है वो धीरे धीरे एक्सटेंड करना शुरू किया, और वहां पे कहाँ पे चले गए, वो चले गए ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ। सो दे एक्सटेंडेड अप टू द मिथिला, मिथिला बिहार में इन द ईस्ट, एंड अप टू द विंध्याचल जो साउथ में है, वहां तक उन्होंने अपना राज्य जो है वो एक्सटेंड किया। आर्यंस जो है वो सबसे ज्यादा अभी तक की इंडिया में जितनी भी प्रजातियां पाई गई है, ट्राइब्स पाए गए, उसमें आर्यन सबसे ज्यादा जो थे वो डेवलप्ड थे। द वास्ट रीजन वेर आर्यंस वन स्प्रेड वर नोन एज। अब जहाँ जहाँ पे आर्यंस ने अपना सेटलमेंट किया था, ठीक है, वहां पे रहने लगे थे, अपना समझो कि पूरा इलाका बसा दिया था, उनका नाम जो है वो भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा, ऐसे कुछ नामों पे वो अपने एरियाज का नाम जो थे वो रखते थे, क्योंकि उनका राजा जो था आर्य, ठीक है, आर्य भारत या भारत ट्राइब, उनकी ट्राइब को भारत ट्राइब ही कहा जाता था। आर्यंस जो थे वो नेचर लवर्स थे, और इसके लिए वो हमेशा ट्रीज को, रिवर्स को, माउंटेन को, इन सबको पूछते थे। आज देखो, हम भी देखो बनियान ट्री जो होता है ना, पीपल का ट्री, या क्या, तो हम उसकी परिक्रमा करते हैं, हम सूरज देव को पानी देते हैं, हम नदियों को गंगा माँ और ऐसे करके उनको पूछते हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो ये कल्चर आया है, ये आर्यंस ही लेके आए थे बेसिकली। और इसके लिए हम लोगों ने प्रेयर्स, संगीत गाना, प्रेयर्स करना, ठीक है, प्रेयर्स के श्लोक्स वगैरह वो सब यहीं से आया। ड्यू टू आर्यंस, ठीक है, आर्यंस की वजह से इंडिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स परफॉर्म होना स्टार्ट हुआ, जैसे कि रिसाइटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञास, ठीक है, यज्ञ करना, कोई भी अच्छी सेरेमनी होती है, गृह प्रवेश होता है कुछ, या कोई या फैक्ट्री को तो भूमि पूजन करना, तो ये सब चीजें जो है वो आर्यंस से ही इंडिया को मिली थी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव गिवन द टाइटल लोक माता टू रिवर्स। ठीक है, तो हमने रिवर्स को लोक माता का टाइटल दिया, क्यों? देखो, बहुत सीधी सी बात है, माता कैसी होती है ना, माता वो होती है जो बच्चों की देखभाल करती हैं, बच्चों की जो जरूरत है उनको पूरा पूरा करती हैं, यही एक माँ का हम बात करते हैं। तो सिमिलरली जो हमारी इंडियन रिवर्स है, ओके, जैसे कि इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये सब जो हैं, ये सारी सारी नदियाँ जो हैं, दे आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें पता है जल ही जीवन है, तो जल हमें यहाँ से मिलता है। हमारे घर के कामों के लिए पानी का यूज होता है, एग्रीकल्चर के लिए वी नीड इरिगेशन एंड की वाटर सप्लाई यहाँ से होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ से होता है। तो इतनी सारी, मतलब कि हम आधुनिक जमाने को भी देखते हैं, ठीक है, तो एशियन से लेकर मॉडर्न जमाने तक इन सब के अंदर आप देखोगे तो पानी का यूज होता ही आया है। ओके, मोर और लेस नहीं बोलूंगी, धीरे 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 यूज बढ़ता ही गया है पानी का। और आज अगर हम जो इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन देखा हम लोग, इंडस्ट्रीज बनना, ठीक है, ये सब भी पानी की वजह से ही है। और इंडस्ट्रीज बनती हैं तो उसके अंदर पानी का बहुत ज्यादा हाथ है,
उसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि तो सबसे पहले अगर नॉर्मल बात करें तो कुम्हार जो होता था वो मटका बना, तो उसमें आपने देखा होगा पानी डाल डाल के वो उसको शेप देता था। ठीक है, तो यूटेंसिल्स के लिए पानी का यूज होता है, घर बनाने के लिए पानी का यूज होता था। तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि गिफ्ट्स मतलब लाइक रिवर्स आर द इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स जो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्रॉस्परस बनाती हैं, और इसी के लिए हम उनकी पूजा भी करते हैं। ठीक है, हम उनकी पूजा भी करते हैं और उनको हम लोग लोक माता से रिगार्ड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सेंचुरीज द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हम लोग बहुत ज्यादा उनको उनसे लाइक वी आर द लवर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ के हिसाब से क्या है, देखो हम लाइक इंडियंस आर द नेचर लवर्स, वो तो है ही है। ठीक है, हमें एनिमल्स और बर्ड्स इन सब के प्रति सिंपैथी होती है, केयर करते हैं और प्यार होता है हमें उनके प्रति। दे ऑल्सो वर्शिप सेवरल एनिमल्स। ठीक है, हम करते भी थे, अभी भी करते हैं। ये टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, राइनोसोर्स होते हैं, लेपर्ड, फॉक्स, ठीक है, बियर, संबा, रैबिट, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे की पूजा भी होती है। ठीक है, इनमें से बहुत सारे तो हम लोग हमारे भगवान के वाहन के तरीके से भी हम उनको पूजते हैं। इंडिया जो है वो एक पूरे वर्ल्ड पूरे एशिया में एक अकेला ऐसा प्लेस है जहाँ पे लायंस पाए जाते हैं। कौन से? एशियन लायंस या एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। वो कहाँ पर है? गिर फॉरेस्ट, गुजरात में। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जैसे कि टाइगर, पीकॉक, क्रोकोडाइल, ईगल्स, ये सब जो है जिसमें मैंने कहा कि वो भगवान और देवी, ठीक है, देव और देवी के जो है वो व्हीकल्स के स्टेटस के हिसाब से भी हम इनको पूछते हैं। ठीक है, हमारा एनिमल्स के प्रति जो प्यार है वो हमारे नेशनल एम्बलम में भी दिखता है, जहाँ पे 4 टाइगर्स हैं, ठीक है, हॉर्स है, बुल है, वो सब है। हालांकि इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टाइगर इज कंसिडर्ड करेज, तो इंडियंस आर द करेजियस। ठीक है, हॉर्स जो होता है वो कैसा होता है? हॉर्स पूरा दिन काम करता है, ओके, तो हार्ड वर्कर होता है। अगेन बुल वो सॉरी हॉर्स जो होता है काफी स्पीडी होता है, बुल जो होता है हार्ड वर्कर होता है। तो ये सारे के सारे ट्रेड्स जो उनके अंदर एनिमल्स के अंदर है उन्हीं को ही हम हमारी लाइफ में फॉलो करते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम वी आर लीडिंग अवर लाइफ। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड कि वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। इसके लिए हमें उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना जरूरी है। सो टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व सच रिच वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो प्रोटेक्शन लॉ होते हैं वो बना दिए गए हैं। ठीक है, जिसको हमने अपन ने बचपन में किया था, 8th वक्त हमने किया हुआ कंजर्वेटिव लॉ फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, हालांकि आगे भी आएगा अपने चैप्टर में ये सब कुछ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज का मतलब क्या होता है? देखो, हर एक कंट्री या हर एक एरिया जो है वो कुछ गिफ्ट के तौर पे, ठीक है, नेचुरल गिफ्ट के तौर पे, जैसे कि हिल्स हो गए, रिवर्स हो गए, लैंडस्केप है, फ्लोरा एंड फाना हो गया, मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फाना मतलब एनिमल्स। ठीक है, माउंटेन्स, ये सब के सब जो है दीज आर द ट्रेजर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री के क्या है बेटा? ट्रेजर्स हैं। ट्रेजर मतलब क्या होता है? लाइक ये कंट्री की संपत्ति है। ठीक है, और यही संपत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेरिटेज बोलते हैं, क्योंकि यही चीज जो है वो पास होती है फ्रॉम एंसेस्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हेरिटेज। तो सिंपल शब्द में हम बोलते हैं हेरिटेज इज नथिंग बट द वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, हमारे जो पूर्वज है ना, उन्होंने जो हमें एक ये गिफ्ट्स दी हुई हैं। ठीक है, दीज आर नथिंग बट द गिफ्ट्स जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है, और उसको अपन हेरिटेज कहते हैं। It can be said that the culture teaches human life the way to live। ठीक है, कल्चर जो है वो हमें हमारी जिंदगी कैसे जीनी है वो कैसे बताता है। बेसिकली कल्चर होता है क्या बेटा? कल्चर इट इज अ सम ऑफ हैबिट्स। ठीक है, जो हमारे में हैबिट्स होते हैं, हैबिट कैसे? सुबह उठना, सुबह सुबह नहाना, या कोई एक्सरसाइज करना, सुबह नहा के भगवान की पूजा करना, ये सारे हैबिट्स होते हैं। ठीक है, वैल्यूज होते हैं। वैल्यूज जो हमारे बड़े होते हैं उनको, जो हमारे एल्डर्स होते हैं उसको उनको हम लोग पाँव छूते हैं, ये हमारे वैल्यूज हैं। ठीक है, हमारे कस्टम्स होते हैं, हमारी शादी का तरीका अलग है, हमारे घर का प्रवेश अलग होता है। ठीक है, ये कुछ कस्टम्स होंगे, कुछ ट्रेडिशंस होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल को बताती हैं। जैसे कि लाइक यही एक तरीका है जहाँ से लोग जो है अपनी जिंदगी जीते हैं। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे कल्चर जो है वो आपका बिहेवियर पैटर्न शो करता है, और आप सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हो, सोसाइटी में आप कैसे रहते हो, दैट इज अ कल्चर। ओके, कल्चर एक तरीके का नॉलेज होता है, अगेन जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। इसके अंदर सारे हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, कैपेबिलिटीज सब आ जाते हैं। और जैसे अपन बोले कि वी आर द हिंदू कल्चर होता है। ठीक है, कल्चर ऑफ गुजरात, गुजरात का अलग होगा, अमेरिका का कल्चर। आपके पेरेंट्स बोलते होंगे
ठीक है, कि हम ना हिंदुस्तानी हैं, स्पेशली जो हमारे दादा दादी होते हैं ना, वो तो काफी ज्यादा ओल्ड एज हो चुकी होती है, तो उनको कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो ये कहते हैं कि ये क्या तुम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हो, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है। तो ये कल्चर आता है, ठीक है ना, वो कल्चर खराब है ना ये कल्चर खराब है, ना ये देहाती कल्चर है ना वो ज्यादा एक्सट्रीम सुपीरियर कल्चर है। द पॉइंट इज दैट कि सबका रहने का, खाने का, पीने का तरीका अलग होता है, ठीक है। चाइना में जाओगे तो वो, उन्होंने कभी फॉक यूज नहीं किया होगा, चम्मच नहीं यूज करते हैं, वो डंडियों से खाते, तो उनका कल्चर है। ठीक है, हमारे इंडिया में एक्चुअली भी, हम हमारे इंडिया में कोई चम्मच का यूज नहीं करते थे, वो हाथ से खा, किचन में वो हाथ से खाना खाते थे। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे हाथ से खाना खाया जाता है। ओके, चम्मच और कांटों का बहुत कम यूज करते हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि दीज आर नथिंग बट द कल्चर्स। ठीक है, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि खाना खाने बैठते हैं ना, तो खाना खाने के की थाली के वहाँ पे थोड़ा सा पानी छिड़का जाता था। ठीक है, तो पानी इसके लिए कि तो ये खुशबू से वो मच्छर मक्खियाँ आ जाते तो वो ना आए। ठीक है, पानी से वो दूर रहते हैं। दीज आर द कल्चर्स। ठीक है, अभी तो क्या धीरे धीरे फेड हो गया, बट खैर यही कल्चर्स जो है वो हमारे जीने के तरीके को हमको एक डायरेक्शन देता है। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई मी। आई एम कंसिडर्ड एज अ प्लेस, और ब्रांचो धारे, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है मुझसे। ओके, धारजी टेम्पल या धाराई टेम्पल ऐसा कुछ होगा। तो डाकोर में, ठीक है, डाकोर में रणछोड़ जी का मंदिर है। ओके, गुजरात में, ओके, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से गुजरात में एक ज्योतिर्लिंग है, वो कहाँ पर है, सोमनाथ में है। पीपल नो मी एज अ रिलीजियस प्लेस ऑफ द अराइवली हिल्स। ठीक है, अराइवली हिल या अराइवली डिस्ट्रिक्ट का एक सबसे मशहूर जगह है, बहुत रिलीजियसली लोग वहाँ पे जाते हैं, उसको हम श्यामला जी कहते हैं। आई एम नोन एज अ मेन प्लेस ऑफ ताना डीडी फेस्टिवल। ताना डीडी फेस्टिवल कहाँ पे होता है, वडनगर में होता है। ये आपको ट्रू फोर्स में आ सकता है, ये आपको फिल्म में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक नॉर्मल तरीका दिया, अब कैसे पूछ सकते हैं स्कूल में। आई एम नोन एज अ मेन प्लेस ऑफ धांग्स दरबार फेयर। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, हवा में होता है। ठीक है, तो ये कुछ लर्न कर लेना। कुछ फिल्मों से बात कर लेते हैं। इट हैज बीन डिस्क्राइब अबाउट द एशियंट इंडिया इन द बुक। अब एशियन इंडिया के बारे में जो भी डिस्क्राइब किया गया है, उस बुक का नाम है विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण। नाउ इंडिया रैंक डैश एरिया वाइज इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज 7th रैंक। इंडिया रैंक्स डैश पॉपुलेशन वाइज इन द वर्ल्ड, कितना है, सेकंड। हालांकि अभी तो फर्स्ट आ गया है, बट खैर तुम्हारी बुक में अभी भी सेकंड दिया हुआ है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इंडियन हेरिटेज। ठीक है, दो होते हैं। डन, नेक्स्ट, explain how Indian culture and heritage has become so rich, very varied and glorious। ठीक है, इंडिया का जो कल्चर है और हेरिटेज है वो इतना ज्यादा रिच, वेराइट, मतलब वैरायटी मतलब क्या होता है ना, कि बहुत चीजों का मिक्सचर है और बहुत ज्यादा ग्लोरियस है। क्यों, देखो, हमारी जो मदरलैंड है ना इंडिया बेटा, मतलब अगर हम बोलें तो कुदरत ने हमारे पे ऑलरेडी एक आशीर्वाद बरसा के रखा हुआ है कि हमारे इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर, ठीक है, आपको माउंटेन भी मिलते हैं, आपको वैलीज भी मिलती हैं, आपको डेजर्ट भी मिलता है, आपको हरियाली भी मिलती है, सब कुछ चीजें हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई हमारे यहाँ पे कल्चर भी जो है, लाइक देखो, हेरिटेज इतना वेरिड है तो कल्चर भी तो वेरिड होगा ही ना। ठीक है, विभिन्न विभिन्न कल्चर हमारे यहाँ पर है। एशियन टाइम से ही अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के कल्चर को लेकर, ठीक है, जो फॉरेन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और इसके लिए यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए आते थे। अब ब्रिटिशर्स भी तो ट्रेडिंग के लिए आए थे ना, वो तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पावर जमाना शुरू किया था। ओके, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो इंडिया का कल्चर कैसा है, ट्रेड ओरिएंटेड और पीस लविंग है। हम लोग व्यापारी हैं, ठीक है, हमको व्यापार करना बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग कैसे हैं, शांत मानस। ठीक है, ज़्यादा खूना खून झगड़ा ये वो हम लोग को पसंद नहीं था। ठीक है, मैं एक्चुअली बोलूँगी नहीं था, अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा लोग इम्पेशंस हो गए हैं, बट एक्चुअली हमारा कल्चर ऐसा नहीं था। ठीक है, वी वर द मोस्ट पीस लविंग पीपल इन द हिस्ट्री। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा ही पता हो ना बेटा, तो हम लोगों ने कभी किसी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, इंडिया कभी भी सामने से किसी के साथ वॉर नहीं करती है। Then, अब हमारे में तीन चीजें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है, सत्य, चित्त और आनंद। ठीक है, सत्य मतलब सच बोलना, चित्त मतलब बी द कॉन्शियस, ठीक है, बोलते हैं ना सोल, विवेक, विवेक अपन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है वो सुनो, और आनंद मतलब कि खुशी से रहो। ठीक है, तीन चीजों पे हम एक्चुअली वी कुड से कि ये जो है वो हमारे तीन पिलर्स हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं तो हमारा कल्चर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्परर है, और हम ऐसे लोग हैं ना कि हम लोग दूसरे कंट्री से कल्चर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। वी आर नॉट रिजिड, ओके, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। हमें जहाँ का कल्चर अच्छा लगता है हम उस कल्चर को यहाँ पे अपना भी लेते हैं।
एंड इसकी वजह से हमारे इंडिया को ट्रेड कंट्री कहा जाता है, क्योंकि हम उनके कल्चर्स को बहुत इजीली अपना लेते हैं। दैट्स व्हाई जब वो लोग वहाँ पे आते हैं इंडिया में, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता लाइक वी आर फॉरेनर्स, ओके, वी आर नॉट बिलोंग टू द इंडिया। उनको इंडिया में अपनापन ही लगता है। एंड दिस इज द रीजन कि इंडिया में इतने सारे कल्चर्स अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में डच लोग आए थे, हमारे इंडिया में फ्रेंच के लोग आए थे, ठीक है, डच आए थे, फ्रांस के लोग आए थे, पोर्चुगीज आए थे। तो ये सारी की सारी चीजें इंडिया में रिफ्लेक्ट होती हैं अभी भी हमारे कल्चर में। मोर ओवर पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज टू इंडिया, ठीक है, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे सेटल डाउन हुए। इसकी वजह से हमारा जो कल्चर है कैसा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, विभिन्न कल्चर है हमारा। हमारे लोग जो है वो हमेशा किसमें बिलोंग करते हैं, वैल्यूज को, नॉन वायलेंस और पीस, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि ज़्यादा झगड़ा वगैरह हम लोगों को पसंद नहीं है। एंड दीज वैल्यूज आर अप्रिशिएटेड, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में हमारे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सराहाया गया है। पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आवर कंट्री मेड द रिच विद द इंटेलेक्चुअल टैलेंट एंड स्किल्स, ठीक है। हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, मतलब सोच समझ काम करते हैं, बहुत टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं। इनमेरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिजन, सेजेस, सेंट्स, ये सब जो है वो हमारे इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, हमारे इंडिया के कल्चर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा पार्टिसिपेट किया है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिमल्स आर शोन ऑन अवर नेशनल करेंसी? देखो, एक तो वो 4 शेर हैं, ठीक है, तो वो तो है ही हैं। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग, सॉरी, नेशनल करेंसी, हमारे करेंसी में नेशनल एम्ब्लेम है, और उस एम्ब्लेम में हॉर्स रहेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बुल रहेगा, ठीक है, और बीच में क्या होगा, चक्र रहेगा, एंड 4 लायंस रहेंगे बैक टू बैक, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, ठीक है। अब हमारे हेरिटेज के लिए लाइक ये हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हमारे हेरिटेज को कंजर्व करें और प्रिजर्व करें। देखो बेटा, इंडियन हेरिटेज इज द रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। हमारा जो हेरिटेज है ना वो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे डच आए थे, पोर्चुगीज आए थे, आर्यंस आए थे, द्रविडियंस आए थे, ठीक है। तो हमारे इंडिया का कल्चर हजारों साल पुराना है, और इतने सारे जब ट्राइब्स या कंट्रीज के लोग आए थे तो बहुत ज्यादा हमारा कल्चर कैसा हो बेटा, एमलगेशन, ओके, सॉरी, एमलगेमेशन, इसका मतलब कि मिक्सचर, ठीक है, बहुत सारे हमारा कल्चर और दूसरा कल्चर जो है वो मिक्स हो गया था। एंड इसकी वजह से, ओके, इसकी वजह से वी आर द रिच इन द कल्चर, टुगेदर वी हैव मेड अवर हेरिटेज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरिड और रिच, ठीक है। इसके लिए देखो ना, हमारे यहाँ पे पारसी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और सब के सब यहाँ पे अपने कल्चर को बहुत से फॉलो करते हैं। आज अगर हम भी देखें तो हम भी क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, ठीक है, हम लोग भी दूसरे धर्म को उसी तरीके से उनके उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते जैसे हमारे धर्म का होता है, तो सब लोग करते हैं वो चीज, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स। एंड हेंस इसके लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे कल्चर को क्या करें बेटा, प्रिजर्व करें, ओके। जैसे कि हम एज अ सिटीजन हमें कुछ नॉर्म्स यूज करने पड़ जाएंगे, जैसे आर्टिकल 51A, उसमें लिखा हुआ है कि हमारी ड्यूटी है कि हमारे कल्चर को प्रिजर्व करें। उसके अंदर आर्टिकल 51A में 6, 7 और 9 अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें आपको कुछ ये दिए हुए हैं इम्पोर्टेंस, हमारा जो कल्चर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। टू मेंटेन द नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, पॉन्ड, लेक, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब की तरफ हमें कैसा रहना चाहिए, वी शुड बी कंपैशनेट, मतलब कि उनसे प्यार होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप द वायलेंस, ठीक है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्लस हमारे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी हमारे इमारतें हैं, किले हैं, वहाँ पे जाकर उनको प्रोटेक्शन दें, जैसा है वैसे, वहाँ पे कुछ भी ऐसे लिख के आ गए, ये करके आ गए, वैसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेम द द्रविडियन लैंग्वेजेस, द्रविडियन की 4 मेन लैंग्वेज है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। विच ट्राइब इज नोन एज अ किरट, वाई, ठीक है, मंगोलियंस जो है उसको किरट कहा जाता है, क्योंकि उनकी स्किन कैसी होती है बेटा, येलो स्किन होती है। नेक्स्ट, विच प्लांट और ट्रीज आर वर्शिप्ड इन इंडिया एंड हाउ? देखो, जैसे कि बनियान, पीपल, तुलसी, इसको अपन पूछते हैं, अपन को पता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं वेजिटेशन के अंदर, तो सावित्री व्रत हम रखते हैं, ठीक है, बनियान इज वर्शिप, तुलसी इज वर्शिप, हमारे इंडिया में रोजाना इनकी पूजा की ही जाती है।
नेम द प्लांट्स यूज्ड एज अ मेडिसिन। मेडिसिन पे कौन कौन से प्लांट्स यूज होते हैं, जैसे आंवला, हरडे, ओके, भेड़ा, एलोवेरा, अर्दुसी, नीम, ये कुछ प्लांट्स है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं एज अ मेडिसिन। विच वर्ड इज यूज्ड फॉर इंडियन इन द विष्णु पुराण। इंडिया के लिए कौन से शब्द यूज किए गए हैं विष्णु पुराण में, भारतवर्ष। विच वर्ड्स आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी। कोई भी सेरेमनी शुरू होते हैं ना, तो जो हम पंडित बुलाते हैं पाठ पूजा के लिए, वो एक्चुअली ये 3-4 वर्ड्स का यूज करते थे, भारतवर्ष, भारत खंड, ठीक है, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, ऐसे कुछ वर्ड शुरू यूज करते हैं। उसके बाद उनकी जो है वो सेरेमनी और या जो यज्ञ होगा, जो मंत्र होगा, वो उसके बाद उनका शुरू होता है। तो बच्चा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, जरूर जरूर करके जाएगा। यू विल फाइंड दिस पीडीएफ वेरी, दिस वीडियो ओके, वेरी फ्रूटफुल। आप जब आप एग्जाम देके आओगे, आप मुझे कमेंट करोगे कि यस मैम, मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन हमने कवर अप किए। तो बच्चा इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 का लेके आऊंगी। इसके अलावा कोई और चैप्टर हो तो आप प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे चैप्टर 1-2 के बारे में थोड़ा आया था, वो मैंने आप बना 1 दे दिया, 2 मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगी। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड माय लाइक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करूँ। तो आपको जो भी नीड है, प्लीज डू शेयर योर पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।